कि आखिरकार समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता आजम खान की रिहाई के वक्त सीतापुर जेल पे या रामपुर तक क्यों मौजूद नहीं था। अखिलेश यादव अपने राजनीति की जो शतरंज की चालें चलते हैं उनका खुलासा नहीं करते। आजम साहब ने भी एक हल्का सा तंज उन्होंने कहा ना कि मैं कोई बड़ा नेता हूँ नहीं, इसलिए कोई बड़ा नेता आया नहीं। आजम खां हमेशा ऐसे बोलते रहे हैं जो बीजेपी के लिए मुफीद रहे। आजम खां से मिलने जाने से पहले समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता जाता है तो पहले उनसे बात करें, लेकिन पार्टी के अंदर विधायकों और सांसदों के बीच में आजम खां कभी उस तरह से लोकप्रिय नहीं रहे कि वो लोग उनके लिए आने के लिए, उनके स्वागत के लिए टूट पड़े। पहले भी ये स्थिति नहीं थी कि आजम खां के सामने जाकर बात करने का मतलब है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्या आजम खान की ओर से कोई दुराव आ सकता है, कोई दूरी बन सकती है पार्टी से? अभी एक चर्चा चल रही है कि वो बसपा में जा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा और मेरे साथ मौजूद है न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत बिसारिया जी। अजीत जी, आज आपकी एक खबर है जिसने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं और शायद उत्तर प्रदेश के पिछले 48 घंटे में सबसे बड़े जो राजनीतिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट थे उससे जुड़ी खबर। आजम खान, वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता, वो जेल से बाहर आए, जमानत पर वो रिहा हुए, अपने घर रामपुर पहुंचे। इस दौरान ढेर सारे सवाल थे जो पूरे रास्ते उनसे पूछे गए। आपने उन सवालों को तो अपनी उस खबर में शामिल किया ही, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात आपकी उस खबर पर है, हम चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि आप उसको विस्तार से बताएं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता आजम खान की रिहाई के वक्त सीतापुर जेल पे या रामपुर तक, उस पूरे रास्ते में या रामपुर में पहुंचकर भी क्यों मौजूद नहीं था। उत्कर्ष जी, ये सवाल आपने एक लाइन में पूछा है, लेकिन ना तो इसका जवाब एक लाइन का है और ना ही जवाब उतना आसान है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जब उनसे किसी मामले पर आप सवाल करते हैं, पूछते हैं कि भाई इस मामले में आप क्या कदम उठाएंगे, तो वो कहते हैं कि मैं अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करता क्योंकि बीजेपी के लोग उसको कॉपी कर लेते हैं या उसके हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी बना लेते हैं। और इससे पहले अखिलेश यादव रैलियां करने नहीं निकले। इलेक्शन से 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले मीडिया ने सवाल उठाया, अखिलेश यादव घर से नहीं निकल रहे हैं, अखिलेश यादव रैलियों में नहीं जा रहे हैं, अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर से बाहर नहीं आ रहे हैं और इसका जो है दुष्परिणाम सपा को या खराब परिणाम, खराब नतीजे सपा के उसमें सपा के लिहाज से रहेंगे। लेकिन हम लोग रिजल्ट क्या देखते हैं कि लोकसभा की सीटों के लिहाज से आज यूपी की लार्जेस्ट पार्टी जो है समाजवादी पार्टी है। मैं आपको लोकसभा चुनाव का याद इसलिए दिला रहा हूँ, लोकसभा चुनाव की याद इसलिए दिला रहा हूँ कि अखिलेश यादव अपने राजनीति की जो शतरंज की चालें चलते हैं उनका खुलासा नहीं करते। वो समय के साथ समझ आती है और वो फैसले हमने लोकसभा चुनाव में देखा, वो सोच समझ के लेते हैं कि हमने रैली में ना करने का फैसला क्यों लिया। समाजवादी पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता आजम खां के स्वागत में नहीं पहुंचा। सवाल है, जाहिर है कि इस पर राजनीतिक जो गलियारों में चर्चा होना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस मुद्दे को उठाएंगे, दूसरे लोग भी बताएंगे, खुद आजम खान ने भी, खुद उनके पार्टी के लोग भी सोचेंगे कि भाई इसके पीछे की आखिर वजह है क्या। आजम साहब ने भी एक हल्का सा तंज या जो उनकी स्टाइल है, उन्होंने कहा ना कि मैं कोई बड़ा नेता हूँ नहीं, इसलिए कोई बड़ा नेता आया नहीं। देखिए, तो वो इशारा तो कर ही देते हैं। बहुत क्लियर बात है, आजम खां हमेशा ऐसे बोलते रहे हैं जो बीजेपी के लिए मुफीद रहे हैं। सपा में जब वो सबसे ताकतवर चेहरे थे तब भी ताकतवर चेहरों में थे तब भी बीजेपी अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव जी से ज्यादा सपा के बयानों को मुद्दा बनाती थी, आजम खान के बयानों को, क्योंकि वो उनके पॉलिटिक्स के लिए जो है वो सूट करते थे, ध्रुवीकरण में सहायक होते थे। सीधे कहें कि वो हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड है, जो ध्रुवीकरण है, उसमें आजम खां के बयान ज्यादा सटीक बैठ गए थे। अखिलेश यादव ने या सपा नेतृत्व ने ये फैसला लिया कि हम लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे, जिसमें वो सफल रहे और नतीजे उनके सामने हैं। आज भी जो मुझे लगता है उनकी एक रणनीति है कि जाहिर बात है, आजम खान से मीडिया जब बात करेंगे, मीडिया के लोग बात करेंगे या आजम खान जब बोलेंगे तो
आजम खां को कोई नहीं बदल सकता। उनका अपना स्टाइल है, अपना लहजा है, अपनी फिलॉसफी है, अपना बोलने का तरीका है। तो अब उससे क्या होता है, बीजेपी उन्हीं बातों को हाईलाइट करती है और कोशिश करती है कि उसका इलेक्टोरल गेन, चुनावी फायदा लिया जाए। तो एक तो मुझे कारण ये लगता है कि इस मुद्दे को लेके वो क्या बोल जाते हो सब सर क्या बोल जाते हैं और सपा के बड़े नेता वहाँ मौजूद रहते और फिर बीजेपी उसको किस तरह से उसको प्ले करती, उसका इस्तेमाल करती। एक तो ये वजह जी, जो मैं मानता हूँ बहुत अहम वजह है। नहीं जानते, मैंने फिर पहले कहा आपसे, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पत्ते नहीं खोलते हैं और वो कह भी देते हैं। नहीं चलिए, ये आपका एक अनुमान है। समाजवादी पार्टी को आप जितने लंबे समय से देखते आ रहे हैं, आपको लगता है एक कारण ही हो सकता है, पर इसमें अंतर नहीं तो एक दूसरा कारण भी तो आपका, जब जैसे आप ये कहते हैं कि एक कारण ये है, मतलब एक दूसरा कारण और है। नहीं, इसमें कई कारण हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण जो दूसरा कारण जो अहम है वो ये है कि अखिलेश जो इसमें जो मुझे मेरी हिसाब से जो दूसरी चीज़ें जो महत्वपूर्ण लगती है, जो दूसरा कारण लगता है कि आजम खां से मिलने जाने से पहले समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता जाता है तो पहले उनसे बात करता है। इसकी वजह यह है कि आजम खां बहुत हाजिर जवाब है और कई बार उनकी हाजिर जवाबी मीडिया के सामने आ जाती है। जैसे उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा नेता हूँ, मुझसे बड़ा मिलने नहीं आया, बोले मैं बड़ा होता तो बड़ा आते, मैं बड़ा हूँ नहीं तो बड़े आए नहीं। उनसे किसी ने कहा कि आप कई बार के विधायक रहे, तो उन्होंने गिना दिया कि साहब 10 बार का विधायक, 1 बार का राज्यसभा, 1 बार का लोकसभा। तो मीडिया के सामने अगर वो गए और आजम खां कुछ बोल गए तो थोड़ा असहज स्थिति होती है। उससे भी एक बचना एक वजह होती है कि भाई पहले बात कर लो उनसे, कि फिर उसके बाद मिलने क्या। सर इसमें मैं एक बात आपसे और कहूँ, लेकिन इसका मतलब ये मत लगाइएगा कि समाजवादी पार्टी जो है आजम खान से दूर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से बात हुई जो जिम्मेदार पौधों पर है और कुछ उनमें से अखिलेश यादव के काफ़ी नज़दीकी हैं। उन्होंने कहा कि समय लेकर उनसे बात करके हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल है और लोग भी शामिल हैं, वो रामपुर या दिल्ली, जहाँ भी सुविधा रहेगी, जहाँ आजम खां साहब होंगे वहाँ वो अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी वो स्वास्थ्य लाभ लेंगे वो कह रहे थे, तो वो दिल्ली में लेते हैं, रामपुर में शायद वो भी। सर क्या इसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि आप आजम खान के बहुत करीब दिखें, सिर्फ तस्वीर दिखना भी भाजपा को उस ध्रुवीकरण के लिए फायदा कर सकता है कि एक मुस्लिम लीडर की समाजवादी पार्टी की पूरी लीडरशिप खड़ी दिखाई दी। क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि चलिए अखिलेश यादव नहीं गए, शिवपाल यादव नहीं गए, लेकिन तमाम विधायक सांसदों में से भी लोग नहीं पहुंचे, क्या ये भी उस दूरी की वजह रही? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर कहूँ कि सांसद और विधायक इससे पहले भी आजम खां के साथ कोई ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में रहते। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जनता के बीच आजम खां जिस ढंग से बोलते हैं, मीडिया में चर्चा में रहते हैं, चर्चा में इसलिए रहते हैं कि विपक्षी पार्टियां भी उनके बयानों पर प्रतिक्रिया देती हैं। लेकिन पार्टी के अंदर विधायकों और सांसदों के बीच में आजम खां कभी उस तरह से लोकप्रिय नहीं रहे कि वो लोग उनके लिए आने के लिए, उनके स्वागत के लिए टूट पड़े हों। पहले भी ये स्थिति नहीं थी। और जब आजम खां मंत्री थे तो लोग जाते थे मिलने, वही मंत्री हैं, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि आजम खां के सामने जाकर बात करने का मतलब है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इस बात का वो ध्यान रखते थे। तो ऐसा नहीं है। और जहां आजम खां फायदा पहुंचा सकते थे या जहां उन्होंने पहुंचाया, टिकट देने में दिलवाने में वहाँ के लोग थे भी। अब देखिए हम क्या सहारनपुर का एग्जाम्पल लेते हैं या नहीं, अब ये देखिए रुचि वीरा जी तो थी, रुचि वीरा वहाँ पर थी। रुचि वीरा को टिकट, जाहिर सी बात है, सिटिंग एमपी का टिकट कटवा कर और आजम खां सामने रुचि वीरा को लड़वाया। उसमें गफलत भी हुई थी कि वो फॉर्म भी पहले एक नाम, फिर दूसरा नाम, फिर एक नाम। हाँ, लेकिन ये एक बात होती है, एसटीएसएन का टिकट कटा ना, कोई गफलत। फिर जब ये वाली बात आती है हमेशा चर्चा नहीं, जब रामपुर के सांसद की बात भी आ जाती है कि वो आजम खान नहीं चाहते थे। हाँ, नहीं चाहते थे। वो नदवी जो मोहबिल्ला नदवी जो है वो जीत गया। अब वो जीत गए तो फिर अब आजम खान साहब उनको नहीं चाहते थे। वो चाहते थे यहाँ से अखिलेश यादव लड़े, लेकिन ठीक है वो नहीं आए। उन्हें पता है कि आपके विरोध के बावजूद भी हम जीत गए, आपके या विरोध ना कहो तो आपके सपोर्ट आपने नहीं किया, समर्थन नहीं, तब भी हम जीत गए। उनको लगता है। तो आप ये कहेंगे, अच्छा जो आपने कहा कि गफलत रही, नहीं, गफलत कुछ नहीं थी। समाजवादी पार्टी
जानती थी कि वो दिखा ऐसे, वही जो आप कह रहे हैं कि कई बार दिखता ऐसा है। हाँ, क्योंकि नॉमिनेशन जो है वो लास्ट डेट तक आप जो है अपना सिंबल वापस ले सकते हैं, इसमें सब कोई बात नहीं। वो रणनीति थी क्योंकि जो दिख रहा है और जिस तरीके से आजम खान का वो रिएक्शन आया कि मैं बड़ा नेता हूँ, नहीं तो बड़ा नेता आया नहीं, क्या वो जो तमाम अटकलें लगती हैं कि समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच में, आपने कहा सपा की ओर से नहीं, क्या आजम खान की ओर से कोई दुराव आ सकता है, कोई दूरी बन सकती है पार्टी से, इन तमाम चीज़ों को, गतिविधियों को, सिर्फ रिहाई नहीं, इस पूरे 23 महीने के उनके जब वो जेल में रहे उस पूरे पीरियड को अगर देखें तो जितना उनकी पॉलिटिक्स में समझता है। हमने उनको मंत्री जब यहाँ रहे अखिलेश सरकार में, तब भी हमने देखा जी आजम खान एक प्रेशर, जो टैक्टिस जिसे हम कहते हैं, वो एक दबाव की राजनीति जिसे कहते हैं, आजम खान उसको हमेशा करते रहे। अखिलेश सरकार में कई बार लगातार कई कैबिनेट की मीटिंग्स में नहीं आए, हमने वो समय भी देखा। अभी एक चर्चा चल रही है कि वो बसपा में जा सकते हैं, और जाहिर बात है आजम खान अपने बारे में डाउट बनाकर रखते हैं, ये उनकी आदत है, ये उनकी पॉलिटिक्स करने का एक तरीका है। किसी जगह पर ना नहीं बोला, किसी साहब को वही नहीं कहा, क्यों? क्योंकि अगर स्पष्ट बोल देंगे, हाँ या ना कह देंगे, तो या तो दबाव बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन वो क्या है, वो एक ऐसी स्थिति रखते हैं कि थोड़ा सा इस तरह के गफलत का माहौल है। उन्होंने कहा कि अटकल वालों से पूछिए, उन्होंने ये भी कह दिया कि जेल में तो भाई मुझे नहीं पता कौन किससे मिला, मैं तो चार दीवारी में था। तो ये जो है उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया, और वो उनकी एक दबाव की राजनीति का हिस्सा है। तो आजम खान बहुत मजे राजनीतिक मैं समझता हूँ, और वो जनता के बीच भी जनता की नब्ज भांपते हुए बोलते हैं, और पार्टी के अंदर भी मीडिया से बात करते हुए इस बात का ध्यान हमेशा तौल कर बात करते हैं कि उससे क्या मायने नहीं, उसके उनके या उनके परिवार के लिए क्या नफा नुकसान हो। चलिए अजीत सर, बहुत शुक्रिया कि ढेर सारे इनसाइड आपने आपको दिए, और हमारे तमाम दर्शकों को एक जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि समाजवादी पार्टी की लीडरशिप क्यों नहीं गई, मुझे लगता है कि आपको वो जवाब मिल गया होगा। इस पूरे जवाब के अलावा आपको आजम खान की पॉलिटिक्स, आजम खान की इसमें एक बात जो स्पष्ट, जब आप ये कह रहे हैं कि वे क्यों नहीं गए, सवाल है बीजेपी, मतलब सपा नेता ऐसा कोई मौका देना नहीं चाहता सपा नेता, जिससे बीजेपी को धार्मिक ध्रुवीकरण का अवसर मिले। हाँ, आपने तो 2-3 कारण बताया, उसमें सबसे प्रमुख कारण ये है, फिर वो बोलने वाली बात, वो तस्वीरों वाली बात, वो क्या बोल जाएं, इसलिए समय लेने की बात, कई सारे कारण अजीत सर ने हमको बताए हैं। लेकिन आजम खान की राजनीति से जुड़े जो भी अपडेट होंगे, क्योंकि अब आजम खान बाहर हैं, कई और मुकदमों का सामना अभी भी उन्हें करना है, उनके अपने फैसले होने हैं। 9 तारीख की वो एक रैली है जिसके बारे में ढेर सारी अटकलें हैं। जो भी अपडेट होंगे हम अजीत सर को फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे, और आपके लिए, आपके पास अगर कोई भी सवाल हो, मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि उन सवालों के जवाब भी हम एक वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आ सकें। फिलहाल अजीत सर, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया, और तमाम दर्शकों का। आप अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।